वेलकम बैक जी। हमारा मास्टर शॉट तो आपने देख ही लिया है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं कि ऐसे आर्टिस्ट से उमर जलाल इनका नाम है, जो अपनी मिसाल आप ही हैं। पैदाइशी तौर पर उमर जो है वो एक आसाबी बीमारी का शिकार है। वो जिस्म को आप कह सकते हैं कि मूवमेंट उनकी नहीं है, वो दुरुस्त तरह से हरकत नहीं कर पाते और व्हील चेयर तक ही वो महदूद है। लेकिन इसके बावजूद नाजरीन मुसव्वरी में महारत रखते हैं। उमर जलाल सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तस्वीर बना चुके हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनके भाई भी हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद है, अहमद उनका नाम है। उनकी टेक केयर भी करते हैं। खुशामदीद अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा अहमद, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम अहमद से बात स्टार्ट करें तो ये ज़रा दिखाइएगा, ये फ़बी ये आलाई रब्बी को मादू का ज़िबान, बड़ी खूबसूरत। इसके अलावा हमने जलाल का जो वर्क है वो देखा है। रोनाल्डो की इन्होंने पिक्चर्स बड़ी अच्छी बनाई। फिर हाँ, वो अभी बहुत सारे आपके जो में प्राइम मिनिस्टर्स रहे उनकी पिक्चर, फिर सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की। लेकिन डिसेबल हैं, बोल भी नहीं सकते, लेकिन उनके बड़े भाई हमारे साथ। बड़े या छोटे? मैं छोटा भाई। छोटे भाई हैं जो कि टेक केयर भी करते हैं। अच्छा अहमद, मेरा ख्याल है टेक केयर करते तो आप बड़े ही हो गए। जी तो अहमद ये बताएं कि उमर कब से कर रहे हैं ये, और उनको शौक कैसे पैदा, आप लोगों को कैसे पता चला कि दिस इज व्हाट दैट ही वांट्स टू डू? जी, बेसिकली इस टाइम उमर की उम्र है 34 इयर्स ओल्ड है उमर। अच्छा। और उमर जो है सेरिब्रल पाल्सी का शिकार है। ना सिर्फ उमर के 5 बहन भाई हैं जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। टोटल हम 7 बहन भाई हैं, जिनमें से 5 ऐसे हैं, 4 भाई और 1 बहन जो सेरिब्रल पाल्सी का शिकार है। अच्छा। आज जो उमर इस जगह पे है ये अपनी वालदा की मेहनत की वजह से है। मेरी वालदा ने इनकी बहुत केयर की, इनको स्कूल में भेजा, स्पेशल स्कूल में भेजा। वहाँ से इन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह बनाना सीखी। तो इसके अलावा जो पेंटिंग्स हैं, इस वक्त उमर के पास 62 पेंटिंग्स हैं जो उमर ने बनाई हुई हैं। उमर की ख्वाहिश है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन का अरेंज किया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि उमर के लिए एग्जीबिशन का अरेंज किया जाए। बल्कि मुलाकात हुई भी थी उमर की 2009 में, शहबाज शरीफ 2009 में। 2009 में शहबाज शरीफ साहब हमारे घर में आए थे। तो उन्होंने उमर की तस्वीर देखी थी और बहुत तारीफ़ की थी, और उमर को उन्होंने आर्टिस्ट कहा था। तो उसके बाद जब कहीं भी हम जाते हैं, उमर को लेके जाता हूँ हम यही कहते हैं कि ये स्पेशल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन्हें शहबाज शरीफ साहब ने खिताब दिया था स्पेशल आर्टिस्ट का। वो तो असल में हैं भी, अगर शहबाज शरीफ ने ये उनको ना कहा होता। जी। तो जब शहबाज शरीफ, तो वो वैसे भी थे। जी। तो जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उमर आप अपनी पेंटिंग्स बनाएं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन का अरेंजमेंट करूँगा। वो हुई नहीं? अभी तक नहीं हुई। हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि ये हमारा कोई मैसेज शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। एबीएन न्यूज़ जरूर पहुंचाएगा। कम से कम उमर के साथ आपने 2009 में, जब मेरा ख्याल है आप सीएम पंजाब थे, उस वक्त मुलाकात की थी आपने। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, तो ज़रा उमर की हेल्प कर लीजिए। और ये बताइएगा, आपके जो बाकी 4 बहन भाई हैं उनमें भी इसी तरह की कोई ना कोई क्वालिटीज़ हैं, और उमर को बीमारी कौन सी है, क्योंकि ये बोल भी नहीं सकते? जी, उमर को सेरिब्रल पाल्सी की डिजीज़ है। तो इसका आम अल्फाज में बताइएगा कि दिमागी फालिज, जिसे उर्दू ज़ुबान में दिमागी फालिज कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो 4 बहन भाई हैं वो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये बेसिकली ये होती है कि बचपन से ये डिजीज़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के जो मसल्स हैं वो फ्लूज हो जाते हैं। तो पहले तो ये पेंटिंग्स 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 हफ्ते में चला गया। अब ये 3 माह लग जाते हैं इसको एक पेंटिंग बनाते हुए। अच्छा। अब ये इस टेंशन में रहता है हर टाइम कि यार अगर मेरी एग्जीबिशन ना हुई तो कल अगर 2 साल बाद 3 साल बाद लोग नहीं बिलीव करेंगे ये पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। तो ये बहुत टेंशन में रहता है। तो मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश है कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीबिशन करवाई जाए। हम चाहते हैं कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा हमें मिले जिसकी मदद से हम इसकी एग्जीबिशन। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स आप बनाते हैं तो इसका कोई स्पॉन्सर आपको मिल जाता है? क्योंकि लोकली पाकिस्तान में भी कोई एग्जीबिशन आप नहीं अभी तक करवा सके? नहीं करवा सके। असल में सर बेसिकली इशू ये बहुत अच्छा है। बेसिकली इशू है कि इसको बड़े आर्टिस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। कोई इसकी पेंटिंग्स को ख़रीदने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि अगर कोई पेंटिंग खरीदेगा तो 2000 रुपये की खरीदेगा, जबकि ये 3 माह में पेंटिंग कंप्लीट करता है। पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है, और उमर वाहिद बच्चा उनमें से जो आर्टिस्ट है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये, लेकिन वैसे जो काम आप कह रहे हैं उसमें कोई मुज़ायका नहीं कि अगर वो हम दिखा दें? निमरा ये देखिए, ये पूरे किसी आर्टिस्ट से कम का काम नहीं है, वो जो हम कहते हैं ना। ये देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, बल्कि अब फुल फ्रेम आ गया तो ज़रा ये दिखा दीजिए अवैस साहब कि कितना ज़बरदस्त काम है।
और close ये कीजिएगा उम्र का please, काम है, ये उम्र का काम है और ये किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। अगर ये डिसेबल हैं तो सिर्फ ये बड़े गवर्नमेंट ऑफ आर्टिस्ट कहाँ पे पाकिस्तान नहीं, हसनैन, बड़े आर्टिस्ट तो चले गवर्नमेंट ऑफ उनके वो असाब काम करते हैं, ये तो इसका तो आप भी कोई जरा इसको कंपैरिजन है ही नहीं, मुझे इसका दिखाइएगा बनता ही जरा, नहीं है। मुझे दिखाइएगा, मैं बता देता हूँ सर। ये देखिए, ये बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग है। ये लेकिन विलेज सिर्फ- लाइफ को और एक बड़ा हाँ। खूबसूरत किस्म से एक मंजर कशी की हुई है। ये वो बैल वगैरह की वो जो कार्ट होती है वो है, और एक शख्स चादर ओढ़े वो भी ये मत दिखाइएगा वो सर। हल चला रहे हैं, तो ये कितनी खूबसूरत है ये, और भी ऑब्वियसली देखिए, इनको ये that अप्रिशिएट is करना true। हमारा बनता है। और लेकिन हमारी ये गवर्नमेंट मैं को समझता हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा भी ना आपको काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि छोटा आर्टिस्ट है या अच्छा, बड़ा आर्टिस्ट 2000 है, की बड़ा खरीद नाम रहे है, जैसे अहमद बता रहे हैं 2000 में, मतलब इनका काम एक- किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। नहीं, बड़े आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा है। मैंने एक बार फिर से कहूँगी कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बड़े आर्टिस्ट जो कहते हैं बज़ाहिर उनका एक अलग सिलसिला होगा भाई, उनके असाब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उम्र का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, उम्र सुन पाते हैं अहमद? जी उम्र सुन पाते हैं, सुन पाते हैं, रिस्पॉन्ड जी। करते हाँ, हैं? उम्र कंप्यूटर पे टाइप करके जो भी बात करनी है उम्र अच्छा, कंप्यूटर पे टाइप करके उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज उम्र खुद खाना नहीं खा सकता, उम्र खुद वॉशरूम नहीं जा सकता, उम्र की प्रॉपर उम्र डिपेंडेंट दूसरे पे। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मौजज़ा है। तो फिर बाकी बहन भाइयों के भी ख्याल वो भी कौन बिल्कुल रखता ऐसे, है? वो भी ऐसे हैं मेरी सब? वालदा की उनकी टेक केयर करती हैं। पांचों की? जी जी उनमें कोई ना कोई टैलेंट है या? जी, मेरी एक सिस्टर है, वो बहुत अच्छे कॉलम लिखती हैं, वो भी अच्छा। डिसेबल है। अच्छा, डिसेबल है लेकिन हाँ, उसके वो भी बावजूद भी डिसेबल कॉलम है, लिखती है। क्योंकि ये मेरी वालदा की मेहनत है। मेरी वालदा डेली उन्हें स्कूल भेजती थी इन्हें तैयार करके। ये राइजिंग सन इंस्टीट्यूट है लाहौर के अंदर, वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जाके इन्होंने वहाँ माशाल्लाह वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई। तो अब मेरी वालदा ज़ईफ़ हो गई हैं, तकरीबन उनकी 75 ईयर्स एज एज है, है। शुगर पेशेंट है। वो कहती हैं कि अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है बच्चों को स्कूल भेजना, तो जिसकी वजह से अब ये घर में रहते हैं। उमर ने कहा कि मैं जो वहाँ पे जाता हूँ, मैं घर में बैठ के मैंने काम सीख लिया, मैं घर में बैठ के पेंटिंग्स बनाऊंगा और अपने वालिदैन का सहारा बनूंगा। और इंशाल्लाह। इसकी एक विश है कि मैं एक पाकिस्तान के अंदर डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाऊं। इंशाल्लाह। हमारी फैमिली के अंदर तकरीबन 17 बच्चे ऐसे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है। उमर कहता है कि जो तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ मेरे वालिदैन ने काटी है, दूसरा ना कोई माजूर बच्चे ऐसे काटे। उमर चाहता है कि मैं उनके लिए डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम उनके बनाऊं, लिए बाकी आसानियां तो हों कम से जी। कम। अगर उनके वालिदैन की डेथ हो जाती है तो ये कोई माँ के दिल में ये बात ना हो कि यार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, कि मेरी माँ भी यही सोचती हैं कि यार जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता है। उमर का है कि यार मैं अपनी पेंटिंग सेल करूं तो उससे जो मुझे फंड आए तो उससे मैं एक शेल्टर होम बनाऊं पाकिस्तान के अंदर, ताकि और भी मेरे साथ और भी बच्चे वहाँ पे इजीली अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी शहबाज शरीफ साहब आप तक हमारा ये मैसेज पहुंचता है तो आप हमें एक पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर हमें जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे हम डिसेबल्स बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाएं। ऐसे नहीं, वो हुकूमत बना के देगी आप लोगों को, और वो उमर के नाम पे बनाएगी। उमर का ख्वाब पूरा होगा इंशाल्लाह। मलिक रियाज साहब से रिक्वेस्ट है, हमारी अलीम खान साहब से रिक्वेस्ट सारों से, हमने तो पूरे पाकिस्तान को कह दिया। अहमद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उमर आपका बहुत शुक्रिया। आप इंस्पिरेशन बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोगों के लिए कि वो मेरा ख्याल है कि आपको देख के आज खुश हो रहे होंगे कि उमर का जो काम है, आपका काम बहुत ही खूबसूरत है। आप किसी बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं हैं। आप यकीन कीजिए कि आपका जो काम है अगर इसको किसी एग्जीबिशन में लेके जाया जाए तो ये किसी बड़े आर्टिस्ट का काम लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो है वो रिकग्निशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप इसकी लाइव एग्जीबिशन यहाँ पे करवाएं इस्लामाबाद अपने इंशाल्लाह, we'll try our level best. एबीएन न्यूज़ आपसे ताउन करेगा जी। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा है और हमारी पीएम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगी कि आपकी मुलाकात हो भी चुकी है तो उमर के लिए ज़रूर हमारी हुकूमत कुछ ना कुछ करे। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने